बिहार मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार ने कर दिया खेल, धरी रह गई मोदी शाह की रणनीति। मोदी शाह परेशान, करते रहे फोन पर फोन, लेकिन नीतीश ने नहीं अटेंड किए फोन कॉल। दोस्तों, बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश कुमार ने वो कौन सा खेल कर दिया जिसकी चोट राजनीतिक तौर पर दिल्ली में बैठे पार्टी आलाकमान मोदी और शाह को महसूस हो रही है। आखिर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद के विस्तार को लेकर के बीजेपी और मोदी शाह ने नीतीश को क्या सुझाया था जिसे नीतीश ने माना नहीं। आखिर वो कौन कौन से मंत्री है जिनको लेकर के नीतीश कुमार ने पहले से ही मन में नाम फाइनल कर रखे थे, जिन पर बीजेपी को आपत्ति भी थी, फिर भी नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री बनाया। आखिर बीजेपी के वो कौन से नाम थे जिन्हें मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार ने शामिल ना करके बीजेपी के कोटे वाले मंत्रियों को भी नीतीश ने ही फाइनल किया। आखिर पीएम मोदी ने जेपी नड्डा को जब बिहार भेजा था तो कौन सी स्थिति और कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसकी बुनियाद पर बातचीत बन नहीं पाई। क्या देखने में जो सब कुछ बाहर से ठीक ठाक लग रहा है, मोदी के साथ खड़े होकर के नीतीश कुमार ने जो कहा कि साहब एनडीए में हैं, एनडीए में ही रहेंगे, क्या वही आखिरी फाइनल लाइन है? अगर है तो फिर इस मंत्रिमंडल के विस्तार में वह स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई? दोस्तों, बिहार के अंदर 28 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है। 28 फरवरी से 28 मार्च तक, एक महीने तक चलेगा। लेकिन उससे पहले नीतीश ने एक ऐसा बड़ा कदम उठाया जिससे चुनाव से पहले बिहार के जातीय समीकरण को पूर्ण रूप से नीतीश ने अपने नजरिए से साध लिया, ताकि बिहार के अंदर जेडीयू को 43 से उठा करके 71 पार ले जा सके, ताकि नीतीश कुमार इस बार अपने साथ और अपनी पार्टी के साथ वह खेला ना होने दे जो खेला 2020 में बीजेपी ने इन्हीं मोदी शाह ने उनके साथ में चिराग मॉडल के साथ कर दिया था। अब नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद के विस्तार को लेकर के नीतीश ने खेल कर दिया। नीतीश ने अपने हिसाब से मंत्रिमंडल में लोगों को जगह दी। हैरानी की बात यह कही जा रही है कि बीजेपी के कोटे के भी कुछ नामों को नीतीश ने रद्द कर दिया, जिसे मोदी शाह के दूत बनकर जेपी नड्डा बिहार लेकर के पहुंचे थे। नीतीश को दिया था, यानी कि चुनाव से पहले नीतीश ने अपने हिसाब से यह बदलाव किया, जिससे मोदी शाह सहज नहीं है, असहज बताए जा रहे हैं। दोस्तों, होता यह है कि जब कॉलेजन की गवर्नमेंट होती है, खिचड़ी वाली सरकार होती है, तो फिर उसमें जिस पार्टी का मंत्री होना है वह पार्टी देती है। अब यहां पर बीजेपी के कोटे से जो मंत्री होंगे, जिन मंत्रियों का नाम फाइनल होना था, उसमें भी नीतीश कुमार की चली है। दोस्तों, अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने खुद को यहां पर बीजेपी के मुकाबले 21 कर लिया है। चुनाव से पहले, बजट सेशन के शुरू होने से पहले और राजनीतिक नैरेटिव सेट कर दिया है। दोस्तों, नीतीश कुमार ने जो सबसे बड़ा दांव चला है, वह सबसे बड़ा दांव बिहार की चुनावी राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण होता है, यानी कि जातिगत समीकरण बिहार में जो होते हैं उससे चुनाव फायदा नफा नुकसान होता है। क्योंकि बिहार में धर्म का कांटा, बिहार में धर्म का एंगल उस स्तर पर नहीं चलता जिस स्तर पर जातिगत समीकरण चलता है। नीतीश कुमार ने जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जातियों के नेताओं को मंत्री पद दिया, जिसमें राजपूत है, भूमियार है, वैश्य है, अति पिछड़ी जातियां शामिल हैं। अब दोस्तों, यह कदम चुनाव में फायदे उठाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, लेकिन इससे पहले बीजेपी है, सहज है। अब देखिए हैरानी की बात क्या है, गठबंधन एक ही है, एनडीए में दोनों ही पार्टियां शामिल है, लेकिन नीतीश ने जो फैसला लिया उस फैसले से बीजेपी असहज हो गई है। क्योंकि बीजेपी को यह लगता है कि नीतीश कुमार ने जिन लोगों को जगह दी है अपने मंत्रिपरिषद के अंदर, भले ही वो बीजेपी कोटे के लोगों को फाइनल किया हो, उसमें जेडीयू को ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है। उस स्तर पर बीजेपी को फायदा नहीं होता हुआ दिख रहा है जिस स्तर पर बीजेपी ने सोचा था। अब दोस्तों, आपको याद होगा कि जब केंद्रीय बजट पास हुआ था, उस बजट में बिहार के लिए मखाना बोर्ड जो बनाया गया, उस बजट में बिहार के लिए जो सौगातें दी गई थी, उसका राजनीतिक जानकारों ने जो निष्कर्ष निकाला, उसमें यह कहा गया कि साहब बीजेपी ने वो दांव चलाया है जिसकी बुनियाद पर 2020 की तरह 2025 में भी बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा। एक साथ गठबंधन में रहने के बावजूद बीजेपी के प्रत्याशियों को ज्यादा फायदा हो। इन इलाकों में जहां से बीजेपी के प्रत्याशी उतारे जाएंगे, इतनी दूर की कोड़ी सोचकर मोदी के केंद्रीय बजट में उस घोषणाओं को शामिल किया गया, जिन घोषणाओं को लेकर के लोग राग अलाप रहे थे। और अब ठीक इस वक्त में जब चुनाव से पहले एक मौका नीतीश कुमार के पास में आया मंत्रिमंडल में विस्तार का और फिर आ रहा है बजट का, तो नीतीश ने अपने नजरिए से दांव पलट दिया।
अब जिस अंदाज में इस समीकरण को साधने की कोशिश है, जिस अंदाज में हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का जो प्लान नीतीश कुमार ने तैयार किया था अपने नजरिए से, अब ऐसे में बिहार में इससे जाहिर तौर पर फायदा होगा। अब बीजेपी और जेडीयू दोनों के बीच में एक बारीक सी लाइन तो इस मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर देखी जा रही है, और उस बारीक सी लाइन में कड़वाहट भी है, उससे जुड़े हुए टकराव की स्थिति के भी संकेत है। लेकिन दोस्तों, नीतीश के इस कदम से आप कितना सहमत हैं, आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। ये थी रिपोर्टर जी की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।